आप अगर कॉमन चीज इसमें देखेंगे तो ये सारे के सारे आइटम्स, ये सारी की सारी इंडस्ट्री उन लोगों से ज्यादा कनेक्टेड है जो लेबर क्लास में है। तो इसका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आया वो लेबर क्लास पर आया। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इंडिया की इकोनॉमी को डाउन करने के लिए मैं जो रास्ता चूज करूंगा वो लेबर क्लास का यूज करूंगा, कि लेबर क्लास पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आए। प्लस व्हेन यू एक्सपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, लॉजिस्टिक इज एम्प्लॉयड, ट्रांसपोर्टेशन इज एम्प्लॉयड, शिपमेंट इज एम्प्लॉयड, ये सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इनसे रिलेटेड जो लोग हैं, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके करियर पर भी खास इम्पैक्ट आने वाला है। आपको क्या लगता है कि जैसे ये ट्रम्प की तरफ से ये कोशिश करी गई है कि लेबर क्लास को धाराशायी कर दिया जाए, तो वो कामयाब हो पाए हैं इस चीज में या नहीं हो पाए हैं? देखिए, कुछ हद तक जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स यूएस को एक्सपोर्ट करती थी, उनके लिए वाकई में चिंता की बात है। क्योंकि जब अचानक से लगभग 2 महीने के अंदर टैरिफ 10% से 25% और 25% से 50% चला जाएगा, जहां उन्हें टैक्स सिर्फ $10 देना पड़ता था, आज $50 टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स उनके जो आइटम्स हैं वो यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, और वो अगर महंगे हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स कोई भी उनको खरीदना अवॉइड करेगा। वो खरीदना अवॉइड करेगा तो यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा डाउन होगा। वो डाउन होगा तो मैन्युफैक्चरिंग डाउन होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग डाउन होगी तो सारा सारा लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन वो डाउन होगा, वेयर हाउस डाउन होंगे, सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग डाउन होगी, हमारी जॉब्स में कमी आएंगी। तो उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को खास इंपैक्ट पड़ेगा जो जिनका 50% से ज्यादा प्रोडक्शन यूएस को एक्सपोर्ट होता था। सर, अगर किसी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी के चेंजेस के तहत अगर किसी इंडस्ट्री में नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, जैसे टैरिफ्स हैं, तो सर इसका स्किल अपग्रेडेशन का बेस्ट तरीका कौन सा होगा? मैं हमेशा स्टूडेंट से और पेरेंट्स से बात करता हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मल्टीपल स्किल्स सिखाने के लिए प्रोत्साहित करें, एंकरेज करें। और स्टूडेंट्स को भी डायरेक्ट ये बोलता हूँ कि आप सिर्फ एक स्किल के भरोसे मत रहें। एटलीस्ट व्हेन यू पास आउट फ्रॉम अ कॉलेज और फ्रॉम यू कंप्लीट अ डिग्री, यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 or 3 वर्किंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल स्किल्स। तो कम से कम आपके पास 2-3 स्किल्स होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लोगों को काफी फर्क पड़ने वाला है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपना आइटम, अपनी इन्वेंट्री अमेरिका को एक्सपोर्ट करती थी। अब वो जो लेबर क्लास खाली हुई, या जो सुपरवाइजर खाली हुए, जो पूरा का पूरा फैक्ट्री चलाने वाले लेबर मैन पावर खाली हुई, उन लोगों को अगर उनके पास स्किल होती सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, या फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट की, या फिर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की, तो वो आज सिर्फ प्रोडक्शन के लिए खाली नहीं बैठे रहते। आज वो अपना करियर स्विच करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में चले जाते, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में चले जाते, या फिर इसके अलावा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, वेयर हाउस मैनेजमेंट। तो इस तरह की मल्टीपल स्किल किसी के पास होनी चाहिए। और मेरी अभी भी उन लोगों से सजेशन है कि अगर आप लेबर क्लास के हैं और आप किसी वजह से आपकी इस टैरिफ बढ़ने की वजह से जॉब जा रही है, तो आप अपने आप को अपस्किल करें प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के, वेयर हाउस मैनेजमेंट के कुछ छोटे छोटे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करें, एंड यू कैन स्विच फ्रॉम दिस क्लास टू दैट क्लास। दिस इज वन एग्जाम्पल। और सर ये बताइए, जैसे क्या सर इसका बेस्ट तरीका क्या है? मतलब अगर किसी सेक्टर में टैरिफ की वजह से जॉब कम हो जाती है, तो स्किल को कैसे शिफ्ट करें और करियर को कैसे एडजस्ट करें उस कंडीशन में? मैंने आपको अभी बताया कि आप जैसे आपको ये लगने लगे कि आपकी जॉब जा सकती है, तो आप इसको पहले से प्रेडिक्ट करें, पहले से फोरकास्ट करें, और आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, तभी आप कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज है जो आज के टाइम पर बहुत अच्छे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम देती है, और उनकी एक्सेप्टेंस मार्केट में बहुत ज्यादा है। जैसे लिंक्डइन के बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं, कोर्सेरा के बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं। आप वो कोर्स करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। उन कोर्सेज को करने के बाद अपनी सर्टिफिकेशन ले, एंड यू हैव ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, 3 years and 4 years. You can show that I'm experienced in this thing, and I have got the certification from a reputed company in this supply chain management or production management or warehouse management. Please allow me to enter your company. I can serve you in these departments. तो इस तरह से मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन के लिए सपोज करो इससे जुड़े हुए और भी लोग हैं। सपोज करो एचआर मैनेजर इज देयर, उनको लगता है कि मेरी जॉब जाने वाली है, तो वो इससे अच्छा है कि वो डिजिटल मार्केटिंग के कुछ कोर्स कर सकते हैं, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के कुछ कोर्स कर सकते हैं, डेटा साइंस के कुछ कोर्सेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करके
दे कैन स्विच फ्रॉम HR डिपार्टमेंट टू द एनालाइज डिपार्टमेंट टू द रिसर्च डिपार्टमेंट। इस तरह से करके वो अपनी कोर्सेज को स्विच कर सकते हैं। सर जैसा आपने भी बात करी कि आपको जब लगे कि आपकी जॉब जाने वाली है, सर ऐसे ऐसे कैसे पता लगेगा? क्योंकि ट्रम्प ने एकदम ऑल ऑफ सडन ही रातों रात ही ओवरनाइट ही उन्होंने 25% का टैरिफ इम्पोज करा। I will stop you and I will Yeah. break you that Trump government has not implemented all these things overnight. ये सब होने में लगभग 1.5 से 2 महीने लगे हैं और न्यूज एजेंसी के आई एम थैंकफुल टू द न्यूज एजेंसी कि वो इस तरह की जो प्रेडिक्शंस है, फोरकास्टिंग है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ न्यूज एजेंसी टू शेयर दीज फोरकास्ट प्रेडिक्शंस amongst the Indians, amongst the national residents. उनको बताते हैं बात कि ऐसा होने वाला और ऐसा हुआ भी, and this happens within a period of 4-5 months and I should say more than that. तो 4-5 महीने का टाइम बहुत होता है अपने आप को ये समझने के लिए, समझाने के लिए कि हाँ हमारी इंडस्ट्री कनेक्टेड है यूएस के साथ, हमारी इंडस्ट्री का बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो यूएस को एक्सपोर्ट होता है एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस न्यू इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। सर लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल के लिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं। लक्ष्य जी आप बताइए आप कहाँ अभी कनेक्टेड हैं? यू आर a good podcaster. Yeah. Apart from that, what you do? I'm a IT फील्ड गाय। आप IT फील्ड से हैं। अभी IT फील्ड का इस इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि IT सेक्टर्स का या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का या आई शुड से फार्मास्यूटिकल सेक्टर का या फिर हेल्थ केयर सेक्टर का अभी टैरिफ नहीं बढ़ा है, किसी भी तरह सर्विसेज में और प्रोडक्शन में कोई टैरिफ नहीं बढ़ा है। तो आपने उस न्यूज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा, क्योंकि आपके सेक्टर का नाम न्यूज एजेंसीज में न्यूज में बार बार नहीं आया होगा। बट जो लोग बार बार जुड़े हुए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का नंबर आने वाला है, स्टील का आने वाला है, प्रोडक्शन सेक्टर का आने वाला है, सी फूड का आने वाला है, ज्वेलरी का आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली उनके कान खड़े हो गए होंगे कि हाँ हमारी इंडस्ट्री भी ये करती है और हमारी इंडस्ट्री का भी काफी सारा आइटम, काफी सारी इन्वेंट्री यूएस को एक्सपोर्ट होती है। तो ऑटोमेटिकली उनके माइंड में आने लग जाता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है और आपस में बातचीत शुरू हो जाती है, आपस में डिस्कशन शुरू हो जाते हैं, प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाती है, फोरकास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कोई भी समझदार व्यक्ति होगा वो फोरकास्टिंग करके अपने करियर को, अपनी स्किल्स को स्विच कर सकता है।